नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं LIC वर्सेस म्यूचुअल फंड। दोस्तों, अक्सर हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में जब भी लड़का जन्म लेता है या लड़की जन्म लेती है तो उसके नाम से LIC तुरंत करवा दिया जाता है। वो भी LIC 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए नहीं, लगभग एक डिकेड, 10 साल या 20 साल, 18 साल, 16 साल के लिए उसके लिए LIC खोल दिया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि LIC में अगर आप पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो आप प्रॉफिट लेते हैं या अपना लॉस करवाते हैं? इसके बारे में हम डिटेल्स पूरा बात करेंगे। और इसके अलावा अगर वही पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, इस पर पूरा डिटेल्स बात करेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि अगर आप LIC में पैसा लगा चुके हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं, तो आप इसे जरूर देखो और समझ लो कि क्या क्या लॉस होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मान के चलो कि अगर आप LIC में पैसा को इन्वेस्ट करते हो 1 लाख। मैं एक बस रकम छोटा सा लेके चल रहा हूं ताकि आपको अच्छा से डिटेल समझ में आ जाए। 1 लाख अगर रुपया मैं डालता हूं LIC में तो ये एजेंट क्या बोलते हैं कि एनुअली 5 से 6% आपको पैसा मिल जाएगा, यानी कि 5 से 6 हजार रुपया आपको सालाना मिल जाएगा। अब मुझे बात समझ में नहीं आता है कि दोस्तों, ये 5 से 6 हजार अगर मिला मुझे तो 1 लाख में अगर हम 6 लाख प्लस भी करते हैं तो 1 लाख 6 हजार हुआ। अब हम महंगाई की बात करें, इन्फ्लेशन की, महंगाई की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हर साल 7% से ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप पैसा लगाते हो LIC में और आपका पैसा 5 से 6% बढ़ता है तो 5-6 हजार रुपया हुआ। अगर 6 हजार भी हुआ तो 7% अगर निकालते हैं 1 लाख का तो 7 हजार तो यही हो गया। तो 7 हजार आपका इन्फ्लेशन भी, महंगाई दर भी ऐड करना पड़ेगा ना, यानी कि ये 1 लाख में अब ये 1 लाख नहीं रहा बल्कि 7 हजार इसमें माइनस हो गया, क्योंकि महंगाई इतना चलता जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। तो उसके हिसाब से ये 6 हजार अगर 1 लाख पे आप कमाते हो तो आपको प्रॉफिट कहाँ हुआ? आप 1 लाख 6 हजार कहेंगे कि मैंने देखा 1 साल में 1 लाख 6 हजार हो गया, लेकिन अगर उसमें से इन्फ्लेशन निकाला जाए 7 हजार तो वो माइनस में चला जाएगा, यानी कि आपका पैसा 99 हजार हो गया। आपका पैसा बढ़ा नहीं बल्कि उसका वैल्यू कम हो गया, उस पैसे का वैल्यू कम हो गया। लेकिन यहीं पे हम अदर हैंड में बात करें, यहाँ पे अगर 1 लाख हम लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, अगर म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, एनुअली बात करें तो ये 12 से लेकर 20% तक रिटर्न दे देता है। यानी कि 12% की बात करें, 1 लाख का 12% 12 हजार हो जाएगा, 20% बात करें तो 20 हजार हो जाएगा। अब मैं इसमें अगर इन्फ्लेशन, महंगाई 7% निकाल भी देता हूं, यानी कि 7 हजार, 1 लाख में से 7 हजार निकाल भी दूं, फिर भी देखो यहाँ पे 12 से 20% मिल रहा हमें। यानी कि अगर ये पैसा मेरा 7 हजार माइनस जा रहा है, महंगाई काटा जाए तो, अगर माइनस किया जाए तो फिर भी हमें अगर 12 हजार मिला तो 12 हजार में से अगर 7 हजार निकाल भी देते हैं तो 5 हजार बचा मेरा। यानी कि 1 साल में अगर 12 हजार भी 12% के रेट से अगर हमें मिलता है इंटरेस्ट तो 1 लाख 12 हजार रुपया हो जाएगा। और ये 12 हजार रुपया में से अगर हम 7 हजार माइनस भी कर देते हैं तो 5 हजार हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों, देख रहे हैं ना कि कौन सा ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अब आप अच्छा से समझ गए होंगे कि LIC में अगर पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, वहां के जो एजेंट होते हैं ना, वो आपको कई तरीका से, मतलब कि आपको इफेक्ट पहुंचाते हैं, बहुत तरीका से प्रभावित करते हैं ताकि आप उसमें पैसा डालो। और हमें ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है इसके बारे में, तो हम भी देखा देखी, कोई अगर किया है, कोई क्या, लगभग सभी लोग इसमें पैसा को इन्वेस्ट कर देते हैं। किसमें? LIC में, जबकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो अभी सिर्फ 3% ही लोग हैं हमारे देश में जो कि स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड इन सब में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अदर कंट्री की बात करें तो वहां पे 50% भी है। चाइना में तो 23% है, 23% है। अगर हम जाते हैं अमेरिका में तो वहाँ 50% तक है, 40 से 50% तक लोग इन्वेस्ट करते हैं क्या चीज़ में? म्यूचुअल फंड, स्टॉक, शेयर मार्केट में। लेकिन हमारे यहाँ यानी भारत में स्पेशली बात करें तो लोग LIC पे डिपेंड होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मेरा पैसा ग्रो कर रहा है, लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि अगर इन्फ्लेशन को अगर ऐड किया जाए तो ये पैसा माइनस में ही जाएगा। मतलब 1 लाख दिखेगा वो पैसा,
लेकिन वो 1 लाख का वैल्यू नहीं देगा, वो पैसा उसका वैल्यू घट गया होगा 1 साल बाद। आप 1 लाख ही पैसा रखो अपने पास या बैंक में रख दो, और उसी 1 लाख में अगर अभी फिलहाल में आपको कोई जमीन मिल रहा है 1 लाख रुपया कट्ठा, और अगर 1 साल रुक कर उसी पैसा को रखकर 1 साल बाद जाके उसी जमीन को उसी 1 लाख रुपया में खरीदने की कोशिश करो, आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस जमीन का रेट बढ़ गया होगा। और आपका 1 लाख रुपया रखे रखे अगर बैंक में रखे हैं तो 2 से 3% या 4% दिया बैंक वाले आपको दिए, तो 1,04,000 हो गया। लेकिन वही जमीन की बात करें 1 साल बाद, वो करीब 1,10,000 20,000 हो गया होगा। तो देख रहे हो ना कि आप कितना तेजी से महंगाई बढ़ रहा है। तो आप अपने पैसे को ऐसे जगह पे लगाएं जहां पे आपका पैसा एनुअली 12 से 20%, 15% ग्रो करे। इससे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आपका पैसा जो है ना, आपके पैसों का वैल्यू बना रहेगा, बरकरार रहेगा और बढ़ता रहेगा। और ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चलता है तो और भी बेनिफिट हो जाता है आपको। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट क्या होता है और कैसे आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, और कौन से ब्रोकर के साथ आपको डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए, उसमें क्या चार्जेज होते हैं, ये सभी चीज़ें डिटेल्स में एक वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उसे देख लेना और डिटेल समझ के आप भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हो बिंदास और पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो।